दोस्तों आज आप जानोगे वाटर यानी पानी से रिलेटेड हर एक चीज, वो भी साइंटिफिक तरीके से। तो सुनो, पानी हमारे शरीर और दिमाग के लिए कितना जरूरी है। जरूरी तो है पानी, ये तो आपको पता है, पर किस तरह से पानी हमारे शरीर और दिमाग के लिए जरूरी है ये शायद ही आपको पता होगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आप पानी से जुड़ी हर एक जानकारी आपको मिलने वाली है, वो भी साइंटिफिक तरीके से। दोस्तों हम लोगों के शरीर में 70% पानी होता है और जो हम लोगों का दिमाग होता है वो 80% सिर्फ पानी से बना होता है। दोस्तों एक बात और, 60 से 70% लोगों को शायद ये बात पता हो कि शरीर के लिए पानी किस तरह से फायदेमंद है, लेकिन 60 से 70% लोगों को ये बात नहीं पता होगा कि दिमाग के लिए पानी किस तरह से फायदेमंद है। तो दोस्तों आज आप लोगों को पानी से जुड़ी हर एक नॉलेज आपको मिलने वाली है। ये वीडियो पूरा देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी पानी से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको लेने की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों में से बहुत से लोग अक्सर पानी को इतना साधारण समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम जब चाहें, जैसे चाहें, जितनी मात्रा में पानी पी सकते हैं। तो ये सोचना बिल्कुल भी गलत है। इसीलिए पानी की सही मात्रा, इसके पीने का सही समय और पानी को किस तरह से पीने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, पानी को गर्म पिए या ठंडा पिए या नॉर्मल पिए, अगर आपको इन सभी चीजों की जानकारी ना हो तो आप कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज खा लें, उसका सही फायदा शरीर को कभी मिलेगा ही नहीं, बल्कि बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम आपको होना शुरू हो जाएगा। इनमें से कुछ चीजें पानी को सही तरह से ना पीने और पानी को गलत तरीके से पीने से होता है, जैसे लीवर की कमजोरी, कब्ज, गैस, अपचन, सुस्ती आना, गुर्दे की पथरी, स्किन एलर्जी, खाया पिया शरीर को ना लगना, सर दर्द और चक्कर आना, बालों का झड़ना, रातों को नींद ना आना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना। ये सभी चीजें सिर्फ पानी को गलत मात्रा में और गलत तरीके से पीने से हो सकती हैं। अब मैं जो आपको बताऊंगा इसे ध्यान से देखना और सुनना केवल बस। नंबर 1, पानी शरीर के लिए इतना जरूरी क्यों है। सबसे पहली बात, पानी शरीर में 70% होता है, इसीलिए पानी शरीर को सबसे ज्यादा जरूरी होता है और हमारे द्वारा पिए गए पानी का इस्तेमाल शरीर के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं यानी अंग, जैसे लीवर, किडनी, पाचन तंत्र और शरीर के सभी हिस्सों को ठीक तरह से काम करने में और सबसे ज्यादा हमारे शरीर की कोशिकाओं को जिंदा रखने में होता है। पानी का सही इस्तेमाल करने से या शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करने और शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में उतना ही जरूरी होता है। पेट से लेके त्वचा तक, दिमाग और शरीर के लिए पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों सही मात्रा में पानी को पीने से पानी शरीर को हाइड्रेट करता है और जितनी भी जहरीले पदार्थ शरीर के अंदर बनते हैं उन्हें पसीने या टॉयलेट के माध्यम से बाहर कर देता है और काफी हद तक स्किन भी साफ होती है और चेहरे पर दाग, धब्बे और पिंपल टिकने ही नहीं पाते और बालों की जितनी भी समस्याएं हैं उनको काफी हद तक दूर करता है। इसीलिए पानी हम सभी के लिए इतना जरूरी होता है कि चाहे खाए बिना व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रह ले, लेकिन पानी के बिना कुछ दिन भी जीवित रह पाना संभव नहीं है। इसीलिए पानी हम सभी के लिए इतना जरूरी होता है। नंबर 2, एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए और कब पीना चाहिए और किस तरह का पानी पिए, ठंडा, गर्म या नॉर्मल। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए ये उस व्यक्ति की सेहत और उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर निर्भर करता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए और गर्मियों के मौसम में ज्यादा पसीना निकलता है, इसीलिए पानी कम से कम 3 लीटर जरूर पिए। उससे ज्यादा पानी पीने से यानी 5 लीटर पानी पीने से हमारी किडनी का काम बढ़ जाता है और खून में सोडियम के लेवल कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। 5 लीटर से ज्यादा पानी कोई पी ही नहीं पाता जल्दी से। एक बार में कितना गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह का पानी पीना चाहिए। दोस्तों कुछ लोगों को लगता है पानी को जब चाहे और जैसे चाहे पिया जा सकता है, लेकिन एक ही तरह के पानी को अलग अलग तरह से पीने से इसका शरीर पर अलग अलग तरह से असर होता है। इसीलिए पानी को हमेशा बैठकर और धीरे धीरे पीना चाहिए। पानी को मुंह में रखकर 3 से 4 सेकंड तक उसे मुंह में घुमाएं, उसे फिर निगलें।
ऐसा करने से हमारे मुंह में मौजूद लार जो कि अल्कलीन होती है, पेट में जाकर पेट की एसिडिक प्रॉपर्टीज को शांत करती है, जिससे पाचन शक्ति को बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। जबकि खड़े होकर पानी को जल्दी जल्दी पीने से ये हमारी किडनी को ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाती और मुंह से हटाकर बोतल से पानी पीने से पानी के साथ साथ बाहर मौजूद बहुत सारी गैस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे शरीर को बहुत सारी दिक्कत होती है। और पानी को मुंह से हटाकर मुंह के ऊपर से पीने से ये आमाशय को बहुत ही इफेक्ट करता है। इसीलिए पानी को हमेशा आराम से या 3-4 सांसों में पीना चाहिए और एक बार में 1 या 1.5 गिलास पानी पिए या फिर जितनी आपको प्यास लगी हो, क्योंकि एक ही बार में बहुत ज्यादा पानी पी लेने से हमारी किडनी उसे ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाती और पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। अब बात आती है पानी को किस तरह से पिए, गर्म, ठंडा या नॉर्मल। दोस्तों, जब भी हम लोग कोई भी चीज खाते हैं या पीते हैं जो बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो हमारा शरीर पहले उसे गर्म करता है और फिर काम में लेता है। वैसे पानी के साथ भी कुछ ऐसा होता है, जब हम फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी पी लेते हैं तो वो पहले पेट में पहले गर्म होता है, फिर काम में आता है, जब तक कि इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और हमारे शरीर को भी इस पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए तब तक का इंतजार करना पड़ता है जब तक कि पानी पेट में गर्म नहीं हो जाता। और साथ ही साथ ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत ज़्यादा सख्त बना देता है, जिससे पाचन शक्ति बहुत धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए पानी हमेशा नॉर्मल या हल्का गर्म यानी गुनगुना पानी पीना चाहिए। मेरी मानो तो हल्का गर्म पानी ही पीना चाहिए हमेशा, क्योंकि हल्के गर्म पानी को हमारा शरीर तुरंत काम में लेता है और जो कुछ भी हम लोग खाते हैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से पचाने में मदद करता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट भी खुल के साफ होता है। नंबर 3, जानिए पानी दिमाग के लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, आप लोग आज तक पानी से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं शायद आप लोग जानते रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है पानी दिमाग के लिए कितना जरूरी है? अगर नहीं पता तो सुनो। दिमाग के ऊपर रोज हजारों वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं और इन्हीं वैज्ञानिकों के रिसर्च से ये पता चला कि पानी के चलते आपके दिमाग की ताकत काफी हद तक कम हो सकती है। और आपको ये पता होना चाहिए ये जो आपका दिमाग है ये 80% सिर्फ पानी से बना है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर दिमाग में 1 भी % पानी की कमी हो तो ये दिमाग की शक्ति को काफी हद तक कम कर सकता है। और कम पानी पीना आपके फोकस यानी एकाग्रता शक्ति को भी कम कर सकता है और ये आपके स्मरण शक्ति को भी कम करता है। और पानी की ही कमी के चलते दिमाग में ब्रेन फॉग की दिक्कत बढ़ जाती है। ब्रेन फॉग वो चीज है जो दिमाग में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ जाम हो रखा है, इसी को ब्रेन फॉग कहते हैं। और आपको ये पता भी नहीं, ये कुछ और वजह से नहीं बल्कि आपको पानी की मात्रा पर ध्यान न देने की वजह से होता है। और रिसर्च में ये पता चला ब्रेन फॉग ज्यादातर कम पानी पीने के चलते ही होता है। पानी आपके हार्मोन्स को भी इफेक्ट करता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब क्या है? ये सब हार्मोनल से डिसबैलेंस है। अगर आपके हार्मोन्स सही होंगे आप हर काम को अच्छे से कर पाओगे। रिसर्च में ये प्रूव हुआ आपके शरीर में लगभग हर एक काम में पानी का इस्तेमाल होता है। जब आप सांस लेते हो वहाँ पानी की जरूरत, जब आपको पसीना आता है वहाँ पानी की जरूरत, जब आप कोई भी दिमागी काम करते हो वहाँ पानी की जरूरत। मतलब हर तरह से हमारे शरीर को पानी चाहिए तो चाहिए। इसीलिए आपको रोजाना ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहना चाहिए। जिस तरह गाड़ी में पेट्रोल होता है उसी तरह से पानी आपके दिमाग का फ्यूल है यानी ईंधन। जब आपके दिमाग तक अच्छी खासी मात्रा में पानी पहुंचता है तब आपका दिमाग पूरी ताकत से काम करता है। मतलब जब आप 1 गिलास पानी पीते हो तब जानते हो आपका दिमाग 14% फास्ट हो जाता है। सिर्फ 1 गिलास पानी पीने से आपके दिमाग को पानी की सही मात्रा चाहिए तो चाहिए अपनी फुल पोटेंशियल में काम करने के लिए। दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें हाइड्रेशन की जरूरत होती है। इसीलिए आप कुछ भी करो लेकिन पानी की सही मात्रा पीकर अपने शरीर को हमेशा हाइड्रेट रखो। एक बात और, जरूरी नहीं कि जब आपका मुंह ही सूखा हो तभी आपको पानी की जरूरत हो।
हो सकता है आपको पता भी ना चले और आपका शरीर डिहाइड्रेट हो, यानी आपके शरीर में पानी की कमी हो। इसीलिए पानी को रोज टाइम टू टाइम पीना चाहिए। और आपको पानी पीने की पहली आदत ये बनानी होगी, जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले पानी पीना होगा। सुबह के समय वो टाइम होता है जब आपको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए जब आप सुबह उठो तब आपको 2 से 3 गिलास पानी पीना होगा और पानी की मात्रा 700 ml से लेकर 800 ml तक होनी चाहिए, यानी आधा लीटर से ऊपर और 1 लीटर से कम। याद रहे, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना आपको। अगर हो सके तो गुनगुना पानी ही पीना। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता रखा हूँ, जब आप सोते हो तब आपकी बॉडी सारी टॉक्सिन यानी जहरीले पदार्थों को फिल्टर करता है और वो खराब टॉक्सिन आपके शरीर से निकलता है। आपके पानी पीने के बाद टॉयलेट के जरिए कम पानी पीने के चलते जब वो नहीं निकलता तभी शरीर में प्रॉब्लम आता है। यही कारण है आपके शरीर में कम एनर्जी का महसूस होना। अगर आप पानी पियोगे तो वो टॉक्सिन बाहर निकल जाएगा और आप और फ्रेश महसूस करोगे। सही मात्रा में पानी पीने से आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ती है और ये आपको और एक्टिव बनाती है और इसके चलते आपकी ऊर्जा दिन भर बनी रहती है। पानी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इम्यून सिस्टम उस प्रणाली को कहते हैं जो आपके शरीर में आने वाली बीमारियों को रोकता है और आपको बीमारियों से बचाता है। ये एक तरह से आपके शरीर का गार्ड्स होता है। तो ज़्यादा मात्रा में पानी इन्हीं गार्ड्स को मजबूत करने में मदद करता है। दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ पानी से जुड़ी जितनी भी जानकारी इस वीडियो में थी वो आप जान ही चुके होंगे।